नमस्कार। महाराष्ट्र में दाऊद इब्राहिम को लेकर के, उसके गुर्गे को लेकर के पूरी तूफान मच चुकी है और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से, ईडी के तरफ से अब ऐसे ऐसे शिकंजे और ऐसे ऐसे जाल फेंके जा रहे हैं और दाऊद इब्राहिम के गुर्गों के ऊपर जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, तो दाऊद इब्राहिम के जितने भी मुंबई में गुर्गे भरे हुए हैं वो सब फरार रहे हैं और फरार होने की तैयारी में है और कुछ फरार भी हो गए हैं। वो कौन है आपको बताएंगे, लेकिन जो फरार गुर्गा है उसको पकड़ के दाऊद इब्राहिम तक पूरी तरीके से पहुंचने की तैयारी चल रही है। लेकिन अब आपको यहां पे यह भी बता दें कि बीजेपी के बड़े नेता किरीट सोमैया जी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है उद्धव ठाकरे सरकार के ऊपर से। तब से इनकी किरकिरी जो है वो साफ तौर पे बढ़ गई है। लेकिन जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन नवाब मलिक का भी यहां पे पूरी तरीके से आया है, तो अब यहां पे जो सवाल खड़े होने लगे हैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि जो दाऊद इब्राहिम है और इतने दिनों से अपने गुर्गे को मुंबई में पाल रहा है और पूरे देश में गंदगी फैला रहा है, इस पे महाविकास अघाड़ी सरकार ने अभी तक क्या किया, ये पूरी तरीके से सवाल जो है वो उत्पन्न हो रही है और सीधे विपक्ष के नेता महाविकास अघाड़ी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। अब दाऊद इब्राहिम के गुर्गों को पकड़ने के लिए ईडी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है और आपको बता दूं कि दाऊद इब्राहिम का बहुत ही करीबी भतीजा एलिशा को जिस तरीके से अभी मुंबई से फरार होकर के दुबई में शिफ्ट हो गया है और ये कहा जा रहा है कि ये दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के बेटे हैं एलिशा। अब इसकी पूरी तरीके से खोजबीन चल रही है और जिस तरीके से ये सऊदी अरब और दुबई तक पहुंच चुके हैं और वहां से पूरे नेटवर्क को फैला रहे हैं। और आपको बता दें यहां पे कि ईडी ने एलिशा से भी पूछताछ करी थी और उनसे बड़े बड़े सुराग मिले थे। लेकिन अब आपको यहां पे बता दें कि ईडी ने जैसे शिकंजा कसा तब यहां पे एलिशा की समस्याएं बढ़ गई और ये अपने पत्नी और बेटे को लेकर के दुबई शिफ्ट हो गए। अब यहां पे सवाल एक साफ तौर पे उठता है कि मुंबई में महाराष्ट्र सरकार में महाविकास अघाड़ी सरकार एक दाऊद इब्राहिम के गुर्गे जो हसीना पारकर के बेटे एलिशा को कैसे, ईडी ने जब पूछताछ करी तो उनको कैसे मुंबई एयरपोर्ट पे दुबई जाने दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है जो कि विपक्ष की तरफ से महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए ये सवाल दागे जा रहे हैं। लेकिन अब आपको यहां पे यह भी बता दें कि ईडी पूरी तरीके से शिकंजा कसने के लिए तैयार है दाऊद इब्राहिम के गुर्गे के। अब जिस तरीके से एलिशा वहां पे दुबई में जाकर के शिफ्ट हो गई हैं, तो यहां पे अब ईडी अपना नेटवर्क बना रही है ताकि दुबई में जाकर के वहां सारे दाऊद इब्राहिम के गुर्गे और नेटवर्क को निकाल करके महाराष्ट्र में जितने सारे गुर्गे वहां पे हैं सबको पकड़ के दाऊद इब्राहिम तक पहुंचने की तैयारी चल रही है। दाऊद इब्राहिम ने जो जो कांड किए हैं महाराष्ट्र में, उसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट अब एक्टिव हो चुकी है। चाहे वो 1993 का बम ब्लास्ट हो, उसमें भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे मासूम निर्दोष की जानें ली। अब उनके खिलाफ पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट तैयारी कर रही है उनको गिरफ्तार करने की। और एक अंदर की बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत ही हाई मीटिंग चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि बहुत जल्द अब दाऊद इब्राहिम के गुर्गे को पकड़ के अब दाऊद इब्राहिम तक पहुंचने की पूरी तरीके से कमर कस ली गई है। और इन सब चीजों के बीच में आपको बता दें कि इकबाल कास्कर को गिरफ्तार किया गया और इकबाल कास्कर के थ्रू दाऊद इब्राहिम तक पहुंचने की पूरी तरीके से तैयारी है। अब आपको बता दें कि यहां पे साफ तौर पे महाराष्ट्र सरकार में दाऊद इब्राहिम को लेकर के बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरीके से उनके राजनेता टेरर फंडिंग का आरोप लग रहा है नवाब मलिक के ऊपर कि दाऊद इब्राहिम को टेरर फंडिंग देते थे ये और महाराष्ट्र में गंदगी, बुराई और आतंक फैलाते थे। अब तो आतंकवाद पूरी तरीके से और ज्यादा बढ़ रही है। जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम के गुर्गे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और पहले की अपेक्षा ये बड़े बड़े हस्ती और राजनेताओं को टारगेट कर रहे हैं। और आपको बता दें कि सोशल मीडिया के थ्रू ये अब आतंक को फैलाने की पूरी तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस पे अब ईडी और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। अब महाराष्ट्र सरकार माफिया सरकार पूरी तरीके से बन चुकी है और ये बयान किसने दिया है आपको बता दें कि बीजेपी के बहुत बड़े नेता केंद्रीय मंत्री किरीट सोमैया जी ने जिस तरीके से बयान दे दिया है अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा और विधायक रवि राणा के लिए, और पूरी तरीके से महाराष्ट्र सरकार को माफिया सरकार बताया है और किस तरीके से ये महाराष्ट्र में गुंडागर्दी कर रहे हैं, इसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा चलाई है। उन्होंने आगे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार लताड़ लगाई है उद्धव ठाकरे को। इनके पास दो गाल हैं और दोनों गाल सूझ चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी हेकड़ी नहीं जा रही है, फिर भी इनकी आदत नहीं छूट रही है। ये किरीट सोमैया जी ने साफ तौर पे निशाना साधा है
और ये कहा है कि पूरे भारत देश में हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए हिंदुत्व जो है वो आगे आते हैं और उनके समर्थन में पूरे देश और दुनिया से लोग हैं। लेकिन ये कैसी महाविकास आघाड़ी सरकार है जो हिंदुत्व की आवाज को उठाता है, हनुमान चालीसा अगर गाता है तो उसको जेल में डाल देती है। और ये अगर कितना भी हमें डराएंगे धमकाएंगे लेकिन हम फिर भी पीछे नहीं हटेंगे, हम तो हनुमान चालीसा गाएंगे ही। और आगे उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि किस तरीके से महाराष्ट्र में पुलिस कमिश्नर का प्रयोग किया जा रहा है अपने फायदे के लिए। जो अभी संजय पांडे हैं उनको पूरी तरीके से प्रयोग कर रही है महाविकास आघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार। ये बहुत ही निंदनीय है और इसका भी पूरी तरीके से पर्दाफाश करेंगे किरीट सोमैया जी। सोमैया जी ने आगे ये कहा कि बहुत ही ताज्जुब होता है कि महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े नेता इस तरह की बयान देते हैं, बहुत ही शर्मनाक है। 20 फीट गड्ढे में गाड़ देने की बात करते हैं और इस तरह का वाक्य बहुत ही निराधार है, बहुत ही ऐसा तुच्छ शब्द कहते हैं जिससे कि ये पूरी तरीके से दर्शाता है कि कितने नीच और छोटी सोच के ये लोग हैं। आपको आगे ये भी बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया नवनीत कौर राणा जी का, तो यहां पर किरीट सोमैया जी ने कहा कि मैं स्पेशली गृह सचिव से मिलूंगा और पूरी तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार के काले चिट्ठे बताऊंगा और किस तरीके से अत्याचार और कूटनीति और बुराई हो रही है महाराष्ट्र में, इसके खिलाफ पूरी मोर्चा निकालूंगा। इसके लिए अगर मेरे साथ कितने भी बुरे व्यवहार किए जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपनी आवाज पूरी तरीके से बुलंद रखूंगा। ये किरीट सोमैया जी का बहुत बड़ा बयान है जिससे कि पूरे देश और दुनिया से किरीट सोमैया जी को समर्थन मिलना शुरू हो गया। महाराष्ट्र में यह साफ तौर पर दिख रहा है कि अपने जो पद का गलत प्रयोग किया जा रहा है, अपने निजी स्वार्थ के लिए पद का पूरी तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। ये विपक्ष के नेता साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं उद्धव ठाकरे सरकार पे। दाऊद इब्राहिम का गुर्गा महाराष्ट्र में फैला हुआ है, इसके लिए शिवसेना सांसद संजय राउत कुछ नहीं बोलेंगे। दाऊद इब्राहिम से संबंध है कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक का और करोड़ों के धांधली में जेल में है, इस पे संजय राउत कुछ नहीं बोलेंगे। अनिल देशमुख 100 करोड़ के वसूली कांड में जेल में बंद हैं, इस पे भी संजय राउत कुछ नहीं बोलेंगे। संजीव पलांडे, चाहे कुंदन सिंधे, चाहे सचिन वजे, ये सारे लोग जिस तरीके से अपने पद का गलत प्रयोग करके जिस तरीके से जेल में बंद है, इस पे कुछ नहीं कहेंगे संजय राउत। लेकिन वही अगर कोई हिंदुत्व की आवाज उठाने के लिए मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ अगर करने के लिए मेहनत करेगा और हिंदुत्व की आवाज को चारों तरफ फैलाएगा और अगर महाराष्ट्र से अवैध लाउड स्पीकर को हटाएगा तो उसके खिलाफ राजद्रोह और देशद्रोह का केस कर दिया जाएगा। ये कैसा सरकार है, ये कैसी राजनीति है। ये साफ तौर पे किरीट सोमैया जी ने आवाज उठाते हुए महाविकास आघाड़ी सरकार को निशाने साधा है और कहा है कि ये सरकार कभी चल नहीं सकती है, ये सरकार मनमौजी है और अपने हिसाब से काम कर रही है। अब विपक्ष के तरफ से, बीजेपी के तरफ से दाऊद के गुर्गे को और दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए साफ तौर पे अब ऐलान भी किया जा रहा है और सीक्रेट एजेंसियां और सीक्रेट टीम बनाई जा रही है कि जल्द से जल्द अब दाऊद के गुर्गे को पकड़ने की पूरी तरीके से तैयारी चल रही है। चाहे वो इंटरनेशनल कनेक्शन हो, चाहे वो इंटरनेशनल किसी दूसरे देश में जाकर के बैठा हो, अब पूरी तरीके से सीक्रेट टीम बनाई जा रही है। ये सोर्सेज से खबरें आ रही है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।